आप 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तड़प रहे हैं, एक टेलीफोन नहीं करवा सके उधर से, ये क्या चक्कर है? पहले तो मैं ये बयान करूं कि अगर मोईद यूसुफ ने अमेरिका के सपोर्ट में कोई बात कर दी तो ये तो है ही CIA का। अगर कोई सख्त बात कर दी ये तो बहाना है, असल में तो ये है, या ये तो अपने आप को बचा रहा है, या आपने भी पहले कहा है। अब मेरी अर्ज़ सुने, देखें मैंने एक हलफ लिया है, वो इस मुल्क का हलफ है कि मैंने मफादात डिफेंड करने हैं रियासत पाकिस्तान के। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ऑन एयर कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करना पाकिस्तान की कंपल्शन है, हमें उस पर काम करना है और करते रहना है। मेरे मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, मेरे मुल्क की वन ऑफ द हाईएस्ट ओरिजिन पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट का, स्किल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है। सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ अपनी मशहूरी करा लूँ वो ताल्लुक खराब कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपके आने के बाद बेहतर होने की बजाय खराब हो गए। अब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात क्या है? ये हकीकत है कि माजी में पाकिस्तान ने डील्स की, उसका पार्टनर बना और उसकी को कीमत मिल गई पाकिस्तान को, जैसे भी असिस्टेंस जो भी है। एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला है और मैं इस पर फिर आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आपको तजाद लगेगा इस बात में। पाकिस्तान इज नॉट अप फॉर सेल। मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट वी आर नॉट अप फॉर सेल। और मैं ये पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमत में, क्योंकि ये मैं खुद देख रहा हूँ, एक आना नहीं मांगा अमेरिका से, ठीक है। अब आप कहते हैं जी कि ये यहाँ पे हालात ख़राब हो गए। देखिए, अगर पाकिस्तान का मफाद है कि हम एक पॉइंट पे खड़े हों कि मामला ऐसे चलना चाहिए, और दूसरी साइड पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारी और उनका हक भी है और हमें करने भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप मुझे कह सकें जी मोईद यूसुफ आया ताल्लुकात ठीक हो गए, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात इंतहाई ख़राब या सरदमोरी के शिकार है अमेरिका के साथ। अच्छा, मिक्स्ड है। एक तरफ ये है कि जब आपने ये कह दिया पाकिस्तान इज़ नॉट अप फॉर सेल, तो निगोसिएशन ज़्यादा मुश्किल हो गई। आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे, तो क्या निगोसिएशन है? आपने यहाँ से फ़ज़ाई हदूद से गुजरना है, तो एक मुआहदा ऐसा होगा जो पार्लियामान तस्लीम करे, जो हमारे लोग तस्लीम करें, खुफिया नहीं होगा, तो आपकी निगोसिएशन मुश्किल हो गई। आपने कहा जी सदमोरी हो गई, तो फ़ज़ाई हदूद सुन लें एक सेकंड, पूरी करने दें। तो आपने कहा सदमोरी नहीं हुई, एक्चुअली हमने एक पोजीशन डिक्लेयर कर दी, अब उस पर निगोशिएट होगा। दूसरी तरफ एक्चुअली बायलैटरल ताल्लुक चल रहा है। अभी क्लाइमेट पे कॉप में बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स हुई हैं हमारी, उसके बाद कोविड पे चल रहा है, इकोनॉमिक्स पे चल रहा है। हाँ, ये वो रफ्तार नहीं है जिससे चलना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान पॉलिसी कोई नहीं है। अफ़गानिस्तान पॉलिसी थी, वो डिसरे में ऑब्वियसली वहाँ जो हो गया, तो अभी वहाँ मुझे फ्रेंकली कुछ किसी हद तक अभी इनडिसीजन नज़र आ रहा है कि इस पूरे खित्ते में एक आगे चीज़ तो है ना कैसे जाना है कि उनको हमारे फ़ज़ाई हदूद चाहिए अफ़गानिस्तान के लिए, तो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बाकायदा अमरीकियों ने मांगा है। हाँ बिल्कुल। हमारा जवाब क्या है? मुआहदा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक बाइन होगी, पार्लियामान होगा। क्या आप लोगों के उसके जवाब में क्या मांगा है आप लोगों ने? मैंने आपको भी बताया कुछ नहीं, और ये हर एक को कंफ्यूज कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है, यही चेंज है। लेकिन क्या इस वक्त वो हमारे फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है ना जी। ये जो फ़ज़ाई हदूद वो बात कर रहे हैं बार बार, वो तो टेररिज्म का ख़तरा है, वहाँ पे ये जो अफगानिस्तान में उनके ड्रोन फिरते हैं, ये कहाँ से जाते हैं? मुझे तो इल्म में नहीं है, अगर हैं तो आप पता कर लें। पाकिस्तान ने तो जो उनको फैसिलिटी दी हुई थी, वहाँ जंग हो रही थी, वो बिल्कुल उस वक्त यूज़ कर रहे थे। और ये मैं दोबारा कहता हूँ कि जो पुरानी डील्स हुई हुई हैं उस पर तो सवाल उठे हैं ना कि जी आपने बताया या नहीं बताया। अब गवर्नमेंट ने, लेकिन फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल अमरीकी मांग रहे हैं, इस पर निगोसिएशन हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं, हम भी बाय द वे ये चाहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुक रहे। काउंटर टेररिज्म में अब ये दाइश है, अलकायदा है, हमारा इंटरेस्ट है बिल्कुल, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जैसे पहले एक क्वाइटली खामोशी से हो गया। देखिए ना, अभी एक तरफ आप कहते हैं जी आपने मुआहदा नहीं TLP का बताया, दूसरी तरफ हम ये कर दें, ये चेंज है, इससे नेगोशिएशन ज़्यादा मुश्किल होती है। अड्डे भी मांगे या अड्डे नहीं मांगे, ये मेरा काम है, हमारी हुकूमत काम है, ठीक, एंड दैट इज हाउ वी डू इट। फ़ज़ाई अड्डे भी मांगे या नहीं मांगे? किस चीज़ के लिए? अमरीकियों ने पाकिस्तान। वो तो बात कब की ख़त्म हो गई, हमने जवाब दे दिया, अभी उसमें और क्या मांगना है उन्होंने? नहीं, मैं कहता हूँ मांगे हैं, अभी मांग रहे कि नहीं? अभी तो बात ही हमने ख़त्म कर दी।
आपने तो इधर फरमाया था ना कि अड्डे नहीं मांगे उन्होंने। नहीं, मैंने आपको कहा है कि वो बात उस वक्त जो हुई, इस वक्त तो बात ये है कि फ़ज़ाई हदूद की वो वाला मामला तो ख़त्म हो गया। जब आपने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट नहीं देना, तो फिर आगे डिस्कशन, तो फिर फ़ज़ाई हदूद पे एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं? वी हैव टू फिगर आउट कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। अगर हमें ये लगेगा कि नहीं है, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ निगोसिएशन, वो सिर्फ फ़ज़ाई हदूद की तो नहीं है ना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ आगे कैसे चलना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है कि काउंटर टेररिज्म पे ये पार्टनरशिप हो सकती है कि जो हमारे मुखालफीन हैं उनको हम किसी ना किसी तरह बेहतर तरह उसकी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, टारगेट कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना बात करूं, मैं देखूं तो सही वो क्या चाहते हैं। नहीं, बात तो यही, आप पर मुझे कहते हैं ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर या आपकी हुकूमत का वो करता हूँ, जो चीज़ नहीं मांगी थी उस पर हीरो बनने के लिए उन्होंने कहा था कि जी, बट ये तो बिल्कुल गलत है ना बात, ये गलत है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने मुझे कहा जी कि मेरे से आके बात करें, मैं आके बैठ गया। अभी आप कहें मैंने तो इंटरव्यू नहीं मांगा था, मैंने तो कहा था बात करनी है, तो ये जिरगे का सेट बना हुआ है, तो ये तो किसी बेवकूफ़ को भी नज़र आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। तो जब आप मुझे ये कह दें कि जी मैंने आपसे फलां बात करनी मैंने तो इसलिए बुलाया था, आप खुल के मुझे बता देंगे कि जी TLP से क्या तय हुआ है, TTP से क्या हो रहा है, इंडिया से क्या हो रहा है, अमेरिका से आप मुझे, अमेरिका का तो मैंने आपको बता दिया, TLP बता दिया, TTP का भी, इंडिया का भी पूछ लो। अच्छा, ये जो TLP से जो हुआ है और वो फ्रांस के सफ़ीर के मुतालबे से दस्तबरदार भी नहीं हुए, तो इससे यूरोप नाराज़ नहीं होगा? हाँ होगा ना। तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रियासत ने अपना बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ सामने रख के वो लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो कल तो आप कहेंगे कि फ़लाँ को निकाल दें, परसों आप किसी और को निकाल, मैं निकाल तो मुआहिदे में उनको फ्रांस के सफ़ीर के जब आएगा देख लेंगे दस्तबरदार किया है कि नहीं किया है। इंतजार करें, बिसैरी की है यार, ये कौम कब तक इंतजार करती रहेगी? ये तो वो कौम तो तब्दीली हो गई, तब्दीली के कौम तो समझ रही है कि दंगा फसाद नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मामलात हल हुए। आप ये कौम को कह रहे हैं कि मुआहिदा जब तक, कौम को तो नहीं है इंटरेस्ट, आपको मुझे लग रहा है। नहीं, कौम को भी है, कौम के रहनुमाओं को भी है, तो मुझे भी है। इंशाल्लाह जब वक्त होगा आएगा। हाँ, क्योंकि कौम को अब ये तो रियासत का प्रोगेटिव इतना तो रहने देना कि वो फैसला करे कि कब मुल्क के मफाद में है कि कोई चीज़ रिवील की जाए वर्सेस नॉट।